तो मेरे वही चापाकल लौटा दीजिए ना नीतीश बाबू, आपका कोई भी योजना न रहे। हमारा वही चापाकल पुराना बहुत अच्छा था और स्वच्छ हम पानी पीते थे। बंगाल के राज्य और झारखंड में बिजली दर की 4 रुपया 79 पैसा से 7 रुपया 23 पैसा प्रति यूनिट मिलती है। हम बात करते हैं, हमारे कुछ दिन पहले बोले थे, उनका ही शब्द निकला था, पियोगे तो मरोगे ही। तो ये शब्द, उनका अर्थ कहने का क्या मत, नीतीश जी से हम निवेदन करते हैं जो ऐसा शब्द की और हमारे जनता जिस बिजली प्रति यूनिट दर से मिलती। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, जब तक हमारा यूनिट कम नहीं होगी, हमारा यह आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन हमारा जारी रहेगा। यही हमारे अपने जनता से नम्र निवेदन और हम अपने सरकार से निवेदन करते हैं जो यूनिट नल जल, हम नल जल तो देखते हैं, हर एक घर घर में देखते हैं नल में जाकर के। आप भी कभी कभी पत्रकार महोदय जी आप खुद जाते होंगे, देखते होंगे टोटी करके टोटी से जल निकलता, क्या नल पहुंच गया लेकिन जल नहीं पहुंचा। हम ये क्या कोई शब्द हुआ? तो इसका मतलब हमारे जनता, हमारे लोग रोड पर नहीं चले, चलना छोड़ दे जनता के लिए। हमारे ख्याल से तो उनका एक भी योजना ऐसा नहीं है जो उनका हम सक्सेसफुल बताएंगे और वो सफल हैं। चाहे शराबबंदी का हो या 7 निश्चय योजना हो, इतना डर हमारे बिहार की जनताओं को है जो बार बार बिजली कटती है और कटने के बाद में भी हमारे यहाँ की अगर यूनिट की बात किया जाए, विकसित राज्य हमारे पंजाब और गुजरात और की बात करें तो वहाँ पर 3 रुपया 20 पैसे प्रति यूनिट से लेकर के 6 रुपया 43 पैसे तक उपलब्ध है। तो हम नीतीश सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप अपना आंखें खोलिए और यही जनता ने जिता करके आपको सरकार बनाई है और यही जनता आपको रोड पर ला देगी और सरकार गिरा देगी। हम बात करते हैं, हमारे कुछ दिन पहले बोले थे, उनका ही शब्द निकला था, पियोगे तो मरोगे ही। तो ये शब्द, उनका अर्थ, हमने 3 बजे स्नान किया, स्नान करने के बाद में 3 बजे हम अपना तिला संक्रांति मनाए। कहाँ घर घर में बिजली है उनके। मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मैं अभी मौजूद हूँ विद्यापति प्रखंड की पावन धरती पे और विद्यापति प्रखंड में अभी अपने पार्टी से जो मुलाकात है, उस मुलाकात के दौरान में पहुँचे हैं एलजेपी रामविलास पासवान के मीडिया प्रभारी समस्तीपुर राहुल झा जी पहुँचे हैं और इनसे हम 2 टूक बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी धन्यवाद जी। और सर जैसा कि एक मामला अभी बहुत ही ज़्यादा ही चल रहा है बिहार में, जिसको लेकर ये जो काफ़ी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली बिल है, तो इस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे खुलकर। जो अन्य राज्य, जितने भी राज्य हैं, उन तमाम राज्यों जो बिहार के, भारत के जो राज्य हैं, उनके अलावे जो बिहार का जो स्थिति है बिजली को लेकर, राज्य सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, जो उपभोक्ताओं को, जो बिजली उपभोक्ता है उनको जो सब्सिडी दी जाती है, उसके बावजूद भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, वो लोग बिजली का बिल अभी भी देने में बहुत ही मुश्किल होता है। उनके परिवार चलना भी अभी भी बहुत ऐसा सर घर है जहाँ पर मैं एक शाम का अगर अच्छे से खाना खा लेता है तो दूसरे शाम के लिए सोचना पड़ता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ, जो यूनिट के जो बिजली की जो मात्रा है, जो अन्य राज्य की अपेक्षा जो बिहार की दरें हैं, वो काफ़ी सब्सिडी के बाद भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बिहार के जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे बिहार के जनता, नीतीश सरकार हो, ध्यान से वो सुन लें कि इतना आपसे बिहार की जनता परास्त हो चुकी है। जो बिजली की दरें अदर राज्य की अपेक्षा, हम एक ब्यौरा हम लेकर के आए हैं, रात में भी उनको अंधेरा में सोना पड़ता है और इतना डर हमारे बिहार की जनताओं को है जो बार बार बिजली कटती है और कटने के बाद में भी हमारे यहाँ की अगर यूनिट की बात किया जाए तो हम एक ब्यौरा हम लेकर के अपने पास में हम रखे हुए हैं। विकसित राज्य हमारे पंजाब और गुजरात और की बात करें तो वहाँ पर 3 रुपया 20 पैसे प्रति यूनिट से लेकर के 6 रुपया 43 पैसे तक उपलब्ध है। बंगाल के राज्य और झारखंड में बिजली दर की 4 रुपया 79 पैसा से 7 रुपया 23 पैसा प्रति यूनिट मिलती है। उड़ीसा की बात करें 3 रुपया से लेकर के 6 रुपया 20 पैसा तक बिजली प्रति यूनिट दर से मिलती। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, जो 6 रुपया 5 पैसा से लेकर 7 रुपया 70 पैसा प्रति यूनिट की दर से मिलता है। ये हमारे बिहार के जनता के लिए बात करें तो घोर अन्याय है। ये अन्याय हम लोग कतई भी, हमारा लोजपा परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सरकार को, ये हम सोई हुई सरकार से हम एक ही विनती करते हैं, ये अगर ये दरें हमारे कम नहीं हुई हमारे बिहार में बिजली की यूनिटें, तो हम सभी लोजपा परिवार मिल करके और बूथ स्तरीय, पंचायत स्तरीय, घर घर जा करके और हम लोगों को जगाएंगे और जागने के बाद में कहेंगे इस सरकार, निकम्मे सरकार के प्रति हम आवाज उठाएंगे और हर एक बूथ स्तरीय जा करके आवाज उठा करके जब तक हमारा यूनिट कम नहीं होगी, हमारा यह आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन हमारा जारी रहेगा। यही हमारे अपने जनता से नम्र निवेदन और हम अपने सरकार से निवेदन करते हैं जो यूनिट दरें जल्द से जल्द कम करने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर आपने बताया, जो हम इसके लिए जो बिहार सरकार के खिलाफ जो है सो बिहार सरकार से एक माने ये भी आप कह रहे हैं, उनको सुझाव भी एक तरह से दे रहे हैं, जो यूनिट के जो दरें हैं वो उसको ज़रा कम कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह का आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। सर एक चीज़ बतलाइए, जो जरा आ जाइए, कैमरामैन को बोलेंगे जरा यहाँ आइएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जो मुखिया हैं वो अपने क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए यहाँ घूम रहे हैं अपने क्षेत्र। जी जी। तो क्या उनको जनता से जब जैसे ही रूबरू हो रहे हैं जमीनी स्तर पर, क्या उनको ये चीज का आभास कभी नहीं हुआ है जो मेरी जनता इतनी दर्दनाक कष्ट में है? इसको लेकर क्या कहें? अब हम इसको लेकर के हम क्या कहें, उनको क्या आभास होगा? अगर उनको आभास होता तो हम बात करते हैं, हमारे कुछ दिन पहले बोले थे, उनका ही शब्द निकला था, पियोगे तो मरोगे ही। तो ये शब्द उनका अर्थ कहने का क्या मतलब हुआ? अगर ये हमारी जनता है, इसका मतलब वो भी कह देंगे रोड पर लोग जनता चल रहे हैं और चलते वक्त में जनता का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करते वक्त उनसे हम मांगने जाएंगे जे महाशय जी हमको दीजिए, हम अपना एक्सीडेंट है, हमारे परिवार गरीबी है, लाचार है, तो वो कहेंगे रोड पर चलोगे तो मरोगे ही। ये क्या कोई शब्द हुआ? तो इसका मतलब हमारे जनता, हमारे लोग रोड पर नहीं चले, चलना छोड़ दे जनता के लिए। तो हम नीतीश सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप अपना आंखें खोलिए और यही जनता ने जिता करके आपको सरकार बनाई है और यही जनता आपको रोड पर ला देगी और सरकार गिरा देगी जनता। यही हम नीतीश जी से हम निवेदन करते हैं, जो ऐसा शब्द की और हमारे जनता जैसे जिताया है वैसा ही जनताओं के प्रति में ध्यान दे। सर आपने एक इसी जवाब से एक प्रश्न पूछने का मौका दे दिया। सर आप ये बताइए, जैसा कि आपने शराब के बारे में कहा, जो पियोगे तो मरोगे, इस तरह का उनका स्टेटमेंट था जैसा कि आपने कहा। तो सर आप ये बतलाइए, क्या बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार हैं वो उन्होंने जो फैसला लिया शराबबंदी का 7 निश्चय में आप कह लीजिए, या जो भी महिलाओं के मांगों को लेकर उन्होंने जो इस तरह का फैसला लिया, आपको क्या लगता है सर बिहार में शराबबंदी हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे ये फैसला कैसा है, सब लोग कहेंगे ये फैसला ठीक है, अगर नशा मुक्ति बिहार बने तो ये सबके लिए अच्छा है, हम ये कहेंगे। मगर आप सर ये बताइए, अब किस हद तक उनका ये फैसला लिया गया, जमीनी मुद्दे पर ये चीज़ें जो सक्षम हो पाई है या उनसे कंट्रोल हो पाया, बिहार शराबबंदी सक्सेस हो पाया बिहार में, इसको लेके सर आप क्या कहें? नहीं देखिए सर, हम आप लोग से ये कहते हैं, आप ही लोग दिखाते हैं जो ये शराबबंदी, उनका कौन सा ऐसा योजना है जो सक्सेसफुल है? हमारे ख्याल से तो उनका एक भी योजना ऐसा नहीं है जो उनका हम सक्सेसफुल बताएंगे और वो सफल है। चाहे शराबबंदी का हो या 7 निश्चय योजना हो, कोई भी योजना वो उनका सफल नहीं रहा है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं घर घर बिजली पहुंचा दी है, नल जल का पानी पहुंचा, नल का जल पहुंचा दिए घर घर, तो वो सब क्या लगता है आपको सफल नहीं लग रहा? देखिए वो कहते हैं हम घर घर हम बिजली पहुंचा दिए, तो बिजली के लेकर के जनता तो उतराई है। हम 15 तारीख की बात कर रहे हैं, जिस दिन में हमारे यहाँ पे तिला संक्रांत हम लोग मना रहे थे, हमारे यहाँ पूरे दिन बिजली कटा हुआ रहा। हमने 3 बजे स्नान किया, स्नान करने के बाद में 3 बजे हम अपना तिला संक्रांत मनाए। कहाँ घर घर में बिजली है उनके लिए? और बात रही आपका, ये एक और मुद्दा बताए थे क्या, घर नल का जल हो, नल जल, हम नल जल तो देखते हैं हर एक घर घर में देखते हैं। नल में जाकर के आप भी कभी कभी पत्रकार महोदय जी आप खुद जाते होंगे, देखते होंगे टोटी करके टोटी से जल निकलता, क्या नल पहुंच गया लेकिन जल नहीं पहुंचा हमारे घर घर में। और वो भी धीरे धीरे नल भी हमारे घर से कहाँ जाएगा, नल जहां आया था नल और वहीं पर नल चला जाएगा। तो क्या घर घर जल पहुंचेगा, क्या घर घर नल पहुंचेगा? कुछ नहीं। इससे अच्छा तो मेरे वही चापाकल लौटा दीजिए ना नीतीश बाबू, आपका कोई भी योजना ना रहे। हमारा वही चापाकल पुराना बहुत अच्छा था और स्वच्छ हम पानी पीते थे। कहाँ आपका घर गया नल और कहाँ गया आपका जल, कुछ भी नहीं पहुंचा। वैसा ही हमारा देश, ठीक है, वो अंधेरा में था और अंधेरा आप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। एक बार पुनः हमारी चैनल की ओर से आपकी पार्टी को और साथ में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम।